हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं सब। पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया मस्त चल रही होगी। तो बच्चों, ग्रुप थ्योरी में आप लोग मन से पढ़ रहे हैं ना। तो बच्चों, हम लोग ग्रुप थ्योरी में अगले वीडियो पर आ गए हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले पुराने वीडियोस देखना बेटा बहुत 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 ज़रूरी है ना। जैसे कहा, जहाँ पर मैंने परमुटेशन से स्टार्टिंग की थी वहाँ से वीडियो देखना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बेटा अगले वीडियो में आ गए हैं। ये भी थोड़ा सा परमुटेशन से ही मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट होता है। इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट आखिर क्या होता है, हम लोग आज इसको पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन बेटा इसको पढ़ने से पहले पुराने वीडियो जरूर पढ़ लीजिए, है ना। ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाइए। ग्रुप थ्योरी मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर। उसमें आपको ये सारे वीडियोस अच्छे से मिलेंगे और भी बहुत से टॉपिक के वीडियो मिलेंगे। जैसे रियल के वीडियो मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स के, टोपोलॉजी के, फंक्शनल के, ठीक है। कई टाइप के अलग अलग वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे। 11 12 का तो खैर आईआईटी लेवल का आपको पूरा कोर्स मिलेगा मेरे चैनल पर, है ना। आप जाइए और सारे वीडियो अच्छे से देखिए। तो बच्चों, आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट होता है, देखो बच्चों, इन्वर्जन का। इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन देखो क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब होता है बेटा एक वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, मतलब एक बाइजेक्टिव फंक्शन। ये सब मैं कई कई बार डिस्कस कर चुका हूँ पहले। तो आप लोग जाकर के पुराने वीडियो बेटा जरूर देखिए। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट जी ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट देखो जी ले लिया और जी मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 4। मान लो ये सेट मैंने एक जी ले लिया, ठीक है। अब इस जी पर मान लीजिए मैंने एक परमुटेशन डिफाइन किया और मान लीजिए मैंने परमुटेशन इसमें 5 तक एलिमेंट ले लिए। और मान लीजिए मैंने एक परमुटेशन डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 और यहाँ पर लिखा है 2 3 1 5 4। ऐसे करके देखो मैंने एक परमुटेशन ये इस पर डिफाइन किया, ठीक है। अब देखो इसमें एक नया टर्म आया है इन्वर्जन। देखो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आप फर्स्ट रो के कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए। जैसे आपने एक 1 और एक 3 ले लिया, 1 3 ले लिया। 1 की इमेज 2 है और 3 की इमेज 1 है ना। 1 3 आपने कोई भी दो एलिमेंट फर्स्ट रो से ले लो, 1 3 ले लो, 1 2 कोई भी दो आप ले सकते हैं। तो 1 3 और 1 की इमेज 2 है और 3 की इमेज 1 है। अब आप क्या करो, 1 में से 3 को माइनस करो तो क्या मिलेगा, -2। 2 में से 1 को माइनस करो तो क्या मिलेगा, +1। देखो ध्यान दो, इन दोनों के साइन जो हैं वो अपोजिट आया। जैसे ये निगेटिव आया तो ये पॉजिटिव आया, ये निगेटिव आया तो ये पॉजिटिव आया। तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि ये एक इर्रेगुलर, है ना, पेयर है ना। देखो जब साइन अपोजिट आएंगे तो हम कहेंगे ये पेयर इर्रेगुलर है। कौन सा, 1 3 वाला पेयर। 1 3 वाला पेयर कैसा है, इर्रेगुलर। अगर साइन सेम आए, सेम से मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस आए तो हम कहेंगे रेगुलर, ठीक है। और ये जो साइन अपोजिट आते हैं इसी को हम कहते हैं कि ये एक इन्वर्जन है। इन्वर्जन, बात समझे। तो लिखो ध्यान से बच्चों जरा इसको पहले, ठीक है। तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, देखो कि हम कह सकते हैं कि दोनों के जो साइन हैं वो साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो साइन अपोजिट के केस में हम लोग ये कहते हैं कि ये 1 3 जो पेयर है ये एक इर्रेगुलर पेयर है ना। इर्रेगुलर पेयर है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू परमुटेशन। परमुटेशन के रेस्पेक्ट में ये एक इर्रेगुलर पेयर है क्योंकि साइन अपोजिट है। अगर साइन सेम आते, अगर साइन सेम आते तो हम कहते कि ये रेगुलर पेयर है ना। ये पेयर रेगुलर होता अगर साइन सेम आते। और ध्यान रखना, इर्रेगुलर जो पेयर होता है इसी को ही हम इन्वर्जन कहते हैं। मतलब 1 इर्रेगुलर पेयर मतलब 1 इन्वर्जन, 1 इन्वर्जन, ठीक है। देखो जैसे अगर हम कोई दूसरा पेयर ले, मान लो मैं 1 2 लेता हूं। मैंने 1 2 एक पेयर लिया, मतलब ये 1 ये 2। तो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है। इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आया, -1। इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आया, देखो दोनों के साइन नेगेटिव है। साइन सेम से मतलब है और साइन अपोजिट से मतलब, ऐसे यहाँ पर साइन अपोजिट है, एक माइनस है एक प्लस है तो साइन अपोजिट है। तो इसको हम
इर्रेगुलर पेयर कहते हैं और इसको वन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो साइन सेम है, तो हम कहेंगे कि रेगुलर पेयर जो 1 2 अपना है, ये क्या है बोलो, ये अपना हो गया रेगुलर पेयर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू परमुटेशन, परमुटेशन के रेस्पेक्ट में ये हमारा रेगुलर पेयर है और ये इन्वर्जन नहीं है, नॉट इन्वर्जन, ये एक इन्वर्जन नहीं है। इन्वर्जन तब होगा जब वो इर्रेगुलर होगा, यानी कि साइन अपोजिट आएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो एक वन इन्वर्जन हमारे पास यहां हमको मिल गया। अच्छा, अब देखो हम 1 4 ले लें, 1 4 एक पेयर ले लें, है ना, तो 1 की इमेज कितनी है 2 और 4 की कितनी है 5। इसमें देखो इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा -3, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो साइन सेम है, साइन सेम है मतलब रेगुलर है। रेगुलर का मतलब कोई भी इन्वर्जन नहीं, रेगुलर का मतलब नो इन्वर्जन, कोई भी इन्वर्जन नहीं है। ठीक है, मान लो 1 5 को लेते हैं, देखो 1 5 पेयर को लिया तो 1 5 लिया, 1 की इमेज 2 है और 5 की इमेज 4 है, तो इसका डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा -4, इसका डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, देखो सेम साइन है, सेम साइन का मतलब क्या हो गया बोलो, रेगुलर हो गया। रेगुलर का मतलब फिर से क्या हो गया, नो इन्वर्जन हो गया, कोई इन्वर्जन नहीं है। ठीक है, जब इर्रेगुलर होगा तो इन्वर्जन होगा, तो एक इन्वर्जन आपको 1 3 मिला, मतलब 1 3 जो मिला ये आपको एक इन्वर्जन मिला, आप समझिए। ठीक है, तो 1 3 1 2 1 4 1 5 फिर चेक किए। अब 2 को चेक करो, जैसे कि देखो 1 को लेकर कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 4। अब 2 से चेक करो, 2 3 2 4 2 5, इससे भी 3 पेयर बनेंगे, तो तीनों को हम चेक कर सकते हैं बारी बारी से। मान लो चेक करते हैं, देखो जैसे अगर हम अब 2 से बनने वाले पेयर को चेक करें, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने 2 3 लिया, 2 3 लिया, 2 की इमेज है 3 और 3 की इमेज है 1। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो -1 आया, इसमें से इसको 1 करोगे देखो अपोजिट आया। अपोजिट का मतलब देखो ये हो गया कि ये इर्रेगुलर है, और इर्रेगुलर का मतलब क्या हो गया बोलो, इन्वर्जन है ना, तो ये इर्रेगुलर है और इर्रेगुलर का मतलब क्या हो गया बोलो, इन्वर्जन है, इन्वर्जन। तो देखो यहां पर भी एक इन्वर्जन है। ठीक है, तो 2 3 भी एक इन्वर्जन पेयर है, ऐसा हम कह सकते हैं परमुटेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 2 3। अच्छा देखो अब डायरेक्ट चेक करते हैं, देखो 2 4 को चेक करो, 2 4 चेक करें, 2 4 क्या साइन होगा, -2 -2, कोई इन्वर्जन नहीं। इसको इससे माइनस करो, 2 5 चेक करिए, क्या हुआ -3 और ये क्या हुआ -1, सेम साइन, कोई इन्वर्जन नहीं। 3 को ले, 3 4 -1 -4, कोई इन्वर्जन नहीं। 3 5 -2 -3, कोई इन्वर्जन नहीं। 4 को लेको चेक करें ना भाई, 3 से 2 पेयर बनेंगे, 3 4 3 5, 4 से एक ही पेयर बनेगा 4 5, तो 4 5 क्या हो -1 +1, हाँ देखो ये इन्वर्जन है। 4 5, 4 की इमेज कितनी है 5 और 5 की इमेज कितनी है 4, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा -1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 1। तो देखो यहां पर क्या आ गया, इन्वर्जन आ गया, इन्वर्जन। तो इसका मतलब देखो ये 3 इन्वर्जन है, 1 3 2 3 और 4 5, ये 3 पेयर ऐसे हैं जो इन्वर्जन के पेयर हैं, समझो ये 3 पेयर ऐसे हैं जो कि इन्वर्जन के पेयर हैं यहां पर। ठीक है, अच्छा अब देखो इन्वर्जन का यूज क्या होता है। देखो इन्वर्जन का यूज ये होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, एक होता है इवन परमुटेशन, एक होता है ऑड परमुटेशन। इवन परमुटेशन का मतलब मैंने क्या बताया था बोलो, याद है? इवन परमुटेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अगर किसी परमुटेशन को इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में चेंज कर पाते हैं तो वो इवन परमुटेशन होता है, और अगर किसी परमुटेशन को ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में अगर आप चेंज कर पाते हैं तो ऑड परमुटेशन होता है। याद है, ये सब मैं पुराने वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, इवन परमुटेशन क्या होता है, ऑड परमुटेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी ट्रांसपोजिशन को इवन परमुटेशन में चेंज कर देंगे तो वो इवन हो जाएगा, अगर किसी आप ट्रांसपोजिशन को ऑड नंबर ऑफ परमुटेशन में चेंज कर देंगे तो वो ऑड परमुटेशन हो जाएगा। ठीक है, बात समझे? तो क्या होता है, जैसे कि नंबर ऑफ इन्वर्जन, जैसे कि मान लो इसमें 3 इन्वर्जन आए इस परमुटेशन में,
तो अगर इसमें 3 इन्वर्जन आए तो यहां से भी कह सकते हैं ये एक ऑड परमुटेशन होगा। ऑड नंबर ऑफ इन्वर्जन दैट मीन्स ऑड परमुटेशन, और इवन नंबर ऑफ इन्वर्जन दैट मीन्स इवन परमुटेशन। तो ये इसका यहाँ पर यूज होता है ना, बात समझे? लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ इन्वर्जन अगर आ रहे हैं तो वो ऑड परमुटेशन होगा, और अगर इवन नंबर ऑफ इन्वर्जन आ रहे हैं तो वो इवन परमुटेशन होगा, है ना। तो देखो यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि इफ परमुटेशन हैज, ठीक है, इवन नंबर ऑफ इन्वर्जन, इवन नंबर ऑफ इन्वर्जन, देन इट इज इवन परमुटेशन। तो ये इवन परमुटेशन होगा, ठीक है। एंड इफ परमुटेशन हैज, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इन्वर्जन्स, ऑड नंबर ऑफ इन्वर्जन्स, देन इट इज ऑड परमुटेशन। तो ये ऑड परमुटेशन होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था कि इवन परमुटेशन का मतलब क्या होता है कि आप उसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन का मतलब टू लेंथ की साइकिल, आप उसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में चेंज कर पाएंगे। ऑड परमुटेशन का मतलब होता है उसको आप ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में चेंज कर पाएंगे। याद है ये बातें? बोलो याद है? आपने वादा किया था सर कभी नहीं भूलेंगे, आप वादे तोड़ दिए, आप भूल गए, आपने वादा खिलाफी कर दी, मौसम की तरह बदल गए। ठीक है ना। तो खैर याद रखो बेटा, है ना, सारी बातें याद रखो। भूल गए हो तो रिवाइज करो, पुराने वीडियो देखो। यही यूट्यूब की खास बात है। आज तक मुझे करीब पिछले 20-22 साल पढ़ाते हो गए, मैंने यूट्यूब से अच्छा तरीका पढ़ाई का देखा ही नहीं। यूट्यूब बेस्ट मीडियम है पढ़ाई का हर बच्चे के लिए। बच्चा थोड़ा अगर समझदार है, मतलब अगर बच्चा 7th 8th क्लास से ऊपर की क्लास में है, तो YouTube के वीडियो से इतनी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। क्योंकि वजह क्या है, आप एक ही वीडियो को 10 बार देखिए, है ना। YouTube से अच्छा मीडियम है ही नहीं पढ़ाई का, पढ़ने वालों के लिए। और ना पढ़ने वालों के लिए, है ना, इससे ख़राब कोई चीज़ नहीं। क्योंकि वो मोबाइल लेके बैठेगा तो उल्टी सीधी चीज़ें देखेगा, है ना। और पढ़ने वाला बच्चा मोबाइल लेके बैठेगा, फटाफट देखेगा अपने काम की चीज़ क्या है, पढ़ के नोट्स बनाएगा, काम ख़त्म करे। घर बैठे, आप गाँव में बैठे हैं, पहाड़ पर बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, आप किसी दूसरे देश में बैठे हैं, आप किसी भी देश के चैनल को आराम से पढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई का इससे अच्छा मीडियम है ही नहीं, बेस्ट वे है पढ़ाई का, इससे अच्छा तरीका पढ़ाई का है ही नहीं पढ़ने वालों के लिए, ठीक है। तो खैर ध्यान रखिए। तो देखो इसमें क्या है, इसमें कितने आए, इसमें देखो 3 इन्वर्जन आए, तो मतलब ये ऑड, ये 3 इन्वर्जन आए तो इसका मतलब ये ऑड परमुटेशन है ना। 3 इन्वर्जन आने का मतलब ये परमुटेशन कैसा हो गया, बोलो ऑड परमुटेशन हो गया, समझो, है ना। तो इट हैज 3 इन्वर्जन्स, तो इसमें 3 इन्वर्जन्स आ गए हैं, दैट मीन्स ये ऑड परमुटेशन हो गया। क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इन्वर्जन दैट मीन्स ऑड परमुटेशन, और इवन नंबर ऑफ इन्वर्जन दैट मीन्स इवन परमुटेशन। तो ये ऑड परमुटेशन हो गया। अच्छा एक बात और देखो, जैसे कल मैंने बताया था, कल से मतलब हाँ पिछले वाले वीडियो में, शायद वो कल ही गया था वो वाला वीडियो, कि जैसे मान लो, है ना, वो दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं तो यही निकलता ना, कल मैंने बताया था, चाहे भले ही 2 दिन पहले बताया हो, ठीक है ना। देखो इसको हम जरा चेंज करें, देखें क्या हो। देखो ये 1 गया, 2 पर 2 गया, 3, देखो ये 1 2 3 की साइकिल है, और 4 5 की देखो ये साइकिल है। इसको मैंने क्या बताया था कि ये 3 लेंथ की साइकिल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 और O 1 3, बोलो। और ये 4 5, देखो इसमें ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आ गए, देखो ये 3 ट्रांसपोजिशन आ गए, तो मतलब ये देखो ऑड परमुटेशन वैसे भी हो गया, ऐसे भी चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें 3 ट्रांसपोजिशन आ गए, 3 का मतलब ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो ये ऑड परमुटेशन हो गया। और इन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 3 इन्वर्जन आ गए, तो 3 मतलब ऑड नंबर ऑफ इन्वर्जन आ गए, तो वैसे भी ऑड परमुटेशन हो गया। तो आप ऐसे भी इसको इवन ऑड चेक कर सकते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे मैथमेटिक्स में ऑड परमुटेशन का जो साइन है ना, उसका नेगेटिव साइन माना जाता है, इस बात को ध्यान दीजिए।
ऑड परमुटेशन का जो साइन है उसको निगेटिव कहते हैं। जैसे एक होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव परमुटेशन, तो अगर परमुटेशन ऑड है तो हम कहते हैं ये निगेटिव परमुटेशन है। मतलब एक ये भी मतलब यहाँ पर बोलने का तरीका चलता है कि भाई निगेटिव परमुटेशन का मतलब ऑड परमुटेशन है। तो जो ऑड परमुटेशन है उसका साइन नेगेटिव माना जाता है, और अगर परमुटेशन इवन होता है तो इवन परमुटेशन का जो साइन होता है वो पॉजिटिव माना जाता है। इस बात को जरा और ध्यान दीजिए। ऑड परमुटेशन का मतलब उसका साइन नेगेटिव हो गया, और इवन परमुटेशन का मतलब उसका साइन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, देखो जैसे कि हम लोग अभी एक दो क्वेश्चन और यहाँ पर करें, इस बात को और अच्छे से समझें। अच्छा एक बात और जरा समझो, ये इन्वर्जन क्या मतलब है। देखो जैसे मैंने बताया था परमुटेशन का मतलब वो एक फंक्शन है, जरा समझो ध्यान से। देखो जैसे ये जो परमुटेशन है ना, ये जो परमुटेशन आपने लिखा है ये एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता है। आप समझिए 1 1 ऑन 2 ये फंक्शन होता है। देखो इन्वर्जन का मतलब कहीं ना कहीं इन्वर्टेड से है। इन्वर्टेड का मतलब चेंज। देखो जैसे अगर हम इसको देखें तो ये जो परमुटेशन है ये एक प्रकार का फंक्शन है। कहां से कहां, इधर क्या है 1 2 3 4 5 है, और 1 जा रहा है 2 पर, 2 जा रहा है 3 पर, 3 जा रहा है 1 पर, 4 जा रहा है 5 पर, और 5 जा रहा है 4 पर। ऐसे करके देखो ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। देखो अगर हम इस फंक्शन को जरा ड्रॉ करें, देखें क्या चल रहा है। देखो ये एक तरीके से x की वैल्यूज हैं और ये एक तरीके से y की वैल्यूज हैं। फंक्शन में यही होता है, ये हमारी है ना x की वैल्यूज हैं, ये y की वैल्यूज हैं। तो जैसे x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 2, देखो y की वैल्यू 2 हो गई। x 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। देखो x 3 है तो x 3 है तो y की वैल्यू देखो 1 हो गई। x 4 है, 4 है तो y की देखो वैल्यू 5 हो गई। यहाँ पर देखो वैल्यू 5 हो गई। अच्छा x 5 है, x 5 है तो y की देखो ये वैल्यू 4 हो गई। तो देखो ऐसे हो रहा है 1 पर वैल्यू 2 है ना, और 2 पर वैल्यू 3 है, 3 पर वैल्यू कितनी है 1, 4 पर वैल्यू कितनी है 5, और 5 पर कितनी है 4। देखो क्या हुआ, जैसे जब आप 1 से 2 पर गए तो ग्राफ ऊपर गया, तो ये इन्वर्जन नहीं है। आगे बढ़ने पर ग्राफ ऊपर गया, है ना। देखो मतलब x की वैल्यू भी बढ़ी और y की वैल्यू भी बढ़ी, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। x की वैल्यू बढ़ने पर y बढ़ा, x की वैल्यू बढ़ी लेकिन y घटा, देखो तभी ये क्या है इन्वर्जन था। इन्वर्जन का मतलब इन्वर्टेड हो गया, नीचे आ गया, है ना। देखो 2 3 एक इन्वर्जन था, अभी देखा था हमने 2 3 इसमें एक इन्वर्जन है। 3 से 4 गए, फिर देखो y की वैल्यू बढ़ी तो फिर इन्वर्जन हो गया, मतलब इन्वर्जन नहीं हुआ। यहाँ से यहाँ गए देखो फिर वैल्यू घटी तो फिर इन्वर्जन हो गया, क्योंकि आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y कम हो रहा है। देखो अगर हम 1 से 3 देखें तो 1 से 3 में क्या हो रहा है, आगे बढ़ने पर y की वैल्यू कम हुई, देखो ये भी इन्वर्जन हो गया। 1 से 4 देखें, आगे बढ़े वैल्यू बढ़ी तो इन्वर्जन नहीं। 1 से 5 देखें, आगे बढ़े वैल्यू बढ़ी, इन्वर्जन नहीं। तो जब x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू घटे तभी इन्वर्जन है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि भाई इन्वर्जन का मतलब वो 2 पॉइंट अगर लेंगे तो आगे बढ़ने पर ग्राफ नीचे जाएगा, ये इसका मतलब हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो हम वहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे फंक्शन में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने उसको मैच करने की कोशिश की है। क्योंकि जो हम फंक्शन पढ़ते हैं ना, फंक्शन एक्स वाई एक्सिस पर पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो हम परमुटेशन पढ़ रहे हैं, परमुटेशन एक सेट से दूसरे सेट पर फंक्शन है। अब वो सेट कुछ भी हो सकता है, आप समझिए। अगर हम वेक्टर का सेट ले लें तो वेक्टर के सेट पर भी फंक्शन डिफाइन है। अगर हम मैट्रिक्स का सेट ले लें तो मैट्रिक्स के सेट पर भी फंक्शन डिफाइन है, इसके हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से। क्योंकि ग्रुप में जी तो कोई भी सेट हो सकता है ना, जी कोई भी सेट हो सकता है। वहाँ पर जो हम फंक्शन पढ़ते हैं वो रियल लाइन के पढ़ते हैं, या 2D के पढ़ते हैं, या 3D के पढ़ते हैं। यहाँ तो अब हमने जी सेट ले लिया, अब जी सेट का मतलब वो तो बहुत से डायमेंशन कवर कर सकता है। तो ये फ़ायदा है यहाँ पर ये सब थ्योरी को डिफाइन करने का, कि हम इन जनरल वे में अपने फंक्शन को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, देखो जरा बच्चों ध्यान से। अच्छा
अब देखो हम लोग इसका एक और एग्जांपल जरा यहाँ पर बच्चों देखें। मान लो हमने एक परमुटेशन लिया है, ऐसे करके देखो 3 4 5, 3 से जाए 4 पर, 4 से जाए 3 पर, 5 से जाए 4 पर, और 1 2 इसमें नहीं है, इसका मतलब 1 1 पर जाएगा, 2 2 पर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है, इसमें देखें ये क्या हो रहा है, 3 से 4 गए, 4 से 3 गए, और 5 से 4 गए, है ना। तो देखो मतलब इसमें कोई साइकिल बन रही है क्या? ठीक है, हाँ 3 से 4 और 4 से 3, देखो ये किसमें यहां पर साइकिल बन रही है, 3 4। फिर देखो 4 से 5 और 3 से 4, 4 से 3, है ना। सॉरी यहां पर ये गलत लिख गया मैं, ये 5 है, सॉरी ये 5 है, ये मैं गलत लिख गया, यहां पर 5 है, लिखो इसको, है ना। देखो अब 3 5 5 4 4 3, तो 3 से 5, तो देखो 3 5 4 की देखो एक साइकिल बन रही है। 3 से 5 गए, 5 से 4 गए, और 4 से फिर 3 चले गए ना। 3 से 5, 5 से 4, 4 से 3, देखो 3 5 4 की एक साइकिल बन रही है। ये तो 1 1 2 2 है, साइकिल नहीं है। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 5, और इसको हम ट्रांसपोजिशन में चेंज कर सकते हैं 3 4, है ना। ये मैंने बताया था कि 3 की अगर साइकिल है, इसको हमेशा हम ऐसे चेंज कर सकते हैं 3 5 3 4, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट बेटा मैं पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, बहुत बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। तो मेरे बेटा, मेरे भैया, मेरे बहना, इसको पुराने वीडियो से पढ़ लो जरूर जा करके। ठीक है, पढ़ो पढ़ो, मन से पढ़ो बेटा, सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता है, मैं बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ तुमको, अभी तुमको नहीं मालूम है कि क्या क्या कंडीशंस से मैं गुजर रहा हूँ, कैसे कैसे आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ 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 आप लोग पढ़िए, और मन से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मैथ्स को जो है आगे बढ़ाइए, मैथमेटिकल बनिए, मैथ्स को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इवन ट्रांसपोजिशन आ गए, 2 ट्रांसपोजिशन आ गए, इसका मतलब ये एक इवन परमुटेशन होगा। ठीक है, तो कि 2 ट्रांसपोजिशन आ गए। अच्छा, इन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखो इसमें इन्वर्जन कितने कितने, देखो 3 से 4 जाओगे, है ना, 3 से 4 जाओगे, और देखो यहां पर ये पता है ना 3 5 5 4 4 3, तो 3 से 5, 5 से 4, 4 से 3, साइकिल बन गई, कोई दिक्कत। देखो 3 से 5 गए, यहां से यहां गए, तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। देखो 3 4 एक इन्वर्जन है, 3 4 एक इन्वर्जन है। देखो यहां से यहां जाओ, ये इसमें से इसको माइनस करो तो -2, और ये +1, देखो ये भी इन्वर्जन है, 3 5 भी इन्वर्जन है, 2 इन्वर्जन है। ठीक है, अच्छा 3 1 5 1, देखो ये +2 +4 कोई इन्वर्जन नहीं। ये देखो यहाँ पर +1 +3 कोई इन्वर्जन नहीं, इससे करें। यहां से यहां जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस, कोई इन्वर्जन नहीं। यहां से यहां प्लस, यहां से यहां प्लस, कोई इन्वर्जन नहीं। यहां से यहां प्लस, यहां से यहां प्लस, कोई इन्वर्जन नहीं। 5 1 4 1 नो इन्वर्जन, दोनों प्लस। 5 2 4 2 दोनों प्लस, नो इन्वर्जन। 1 2 1 2 नो इन्वर्जन। तो केवल 2 इन्वर्जन देखो यहां पर ये आए, है ना। तो यहां पर देखो ये 2 इन्वर्जन आए, और यहां से भी ये देखो मालूम चल रहा है चूंकि 2 इन्वर्जन है, तो इसका मतलब ये एक इवन परमुटेशन होगा, क्योंकि जब 2 इन्वर्जन आ गए इसका मतलब क्या हो गया, बोलो ये इवन परमुटेशन होगा। तो ऐसे भी देखो हम परमुटेशन को कह सकते हैं कि कितने इन्वर्जन आ रहे हैं, बात समझे। तो देखो ये हमने इन्वर्जन का एग्जांपल यहां पर देखा। इसको लिखो जरा बच्चों, ध्यान से, पहले बच्चों फटाफट लिखो। ठीक है, देखो हम लोगों ने जो ग्रुप पढ़ा था, जो हम लोगों ने परमुटेशन पढ़ा था, उसमें एक बात और समझ दो अच्छे से। जैसे देखो उसके हम लोग एक 2 और क्वेश्चन कर लें जल्दी जल्दी परमुटेशन के। देखो क्या होता है बच्चों, तो ये इन्वर्जन आप समझ गए। इन्वर्जन से आप कह सकते हैं कि इन्वर्जन और इवन ऑड परमुटेशन में डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, देखो ध्यान दो।
जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो G एक सेट है, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो मैंने बताया था कि टोटल परमुटेशंस जो हैं, टोटल परमुटेशंस होते हैं n फैक्टोरियल, और इनमें से जो इवन परमुटेशंस होते हैं, ये सब मैं बता चुका हूं, इवन परमुटेशंस होते हैं n फैक्टोरियल बाई 2, और जो ऑड परमुटेशंस होते हैं, ऑड परमुटेशंस ये भी होते हैं n फैक्टोरियल बाई 2। ठीक है, तो जितने फैक्टोरियल इवन होते हैं, जितने इवन परमुटेशन होते हैं, उतने ऑड होते हैं। अब देखो एक थ्योरम ये कहती है कि जो टोटल इवन परमुटेशंस हैं उनका एक सेट बना ले, जैसे कि है ना, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस, इवन परमुटेशंस का एक सेट बना लें, और ऑपरेशन वही ले लें जो परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन था, है ना। ऑपरेशन क्या ले लें बोलो, ऑपरेशन ले लें मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस, परमुटेशंस का जो मल्टीप्लिकेशन था उसको ऑपरेशन ले लें, और सारे इवन परमुटेशंस का सेट ले लें। तो ध्यान रखना बच्चों, ये एक ग्रुप बनाता है, ये ग्रुप बनाता है। ग्रुप का मतलब वही अपना क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, वो चारों के चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये हमेशा सेटिस्फाई करता है, और इस ग्रुप को कहते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। ये बात ध्यान रखना, इस ग्रुप को हम अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं, और इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो वही आइडेंटिकल फंक्शन होता है। मतलब इसमें a1 a1 पर जाएगा, a2 a2 पर जाएगा, एंड सो ऑन an an पर जाएगा। इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल फंक्शन, और ये भी मैंने बताया था इवन परमुटेशन होता है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ये आइडेंटिकल फंक्शन जो है ये इवन परमुटेशन होता है, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिकल परमुटेशन है, इसमें ये हमारा आइडेंटिटी का काम करता है इस सेट के लिए, है ना। ये हमेशा एक ग्रुप बनाएगा, और इस ग्रुप को हमेशा हम लोग अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। इस बात को जरा यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, मतलब ये हमेशा एक ग्रुप बनेगा ही बनेगा। ये जो है, जो हमारा इवन परमुटेशन वाला है, ये हमेशा एक ग्रुप बनेगा ही बनेगा। इस बात को जरा यहाँ पर ध्यान से समझो। ठीक है, इवन परमुटेशंस का। ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से। देखो है ना, तो इवन परमुटेशंस को हम ले लें, और ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं, तो ये हमेशा एक ग्रुप बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इस बात को जरा बच्चों ध्यान से समझो। तो बच्चों इस वीडियो में, इन्वर्जन के वीडियो में इतना ही। अब आप इन्वर्जन और परमुटेशन काफ़ी अच्छे से सीख गए हैं। अब आप इसके क्वेश्चंस पहले हमारे वीडियो से करिए, फिर कहीं से भी आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। कोई भी किताब उठा लो, कोई भी किताब उठा लो, और किसी भी बुक से आप इसके परमुटेशन के, इन्वर्जन के क्वेश्चन करने की कोशिश करो, तो आप कर लोगे क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन अलग से दे दूंगा सारे, पहले पढ़ा लूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ना, दिन भर पढ़ाने में बिजी रह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि क्लास ऑफलाइन पढ़ाना और वीडियो पढ़ाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे ये जो YouTube का वीडियो होता है ना, ये आधे घंटे का ही वीडियो, ये मान लीजिए करीब करीब 1.5 घंटे की क्लास के बराबर होता है ऑफलाइन में। जो मैंने आधे घंटे में यहाँ पढ़ा दिया है ना, ये आधे घंटे का कॉन्सेप्ट ऑफलाइन में हम लोग 1.5 घंटे में पढ़ाते हैं। वजह क्या है, वहाँ पर क्लास होती है, सवाल लिखा, अब बच्चे लिखेंगे, मैं मिटाऊंगा, तब बच्चे फिर लिखेंगे, फिर कह दिया बच्चे सवाल करो, मैं चक्कर लगा रहा हूँ क्लास में, अच्छा तूने किया, अच्छा तूने नहीं किया, ऐसा वैसा। तो आप समझिए आधे घंटे क्लास यूट्यूब की ना उतनी ही इफेक्टिव है जितनी ऑफलाइन में 1.5 घंटे की क्लास इफेक्टिव होती है। ये बात कन्फर्म बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर मैं यूट्यूब पर डेली 3 घंटे टीचिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इससे वहाँ पर हमारे पास आराम का मौका होता है क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। कैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा, बच्चों से कब करिए, तब तक थोड़ा मैंने रेस्ट कर लिया, पानी पी लिया, बीच में चाय पी ली, सब चलता रहता है। फिर बच्चे सवाल जवाब कर रहे हैं, सर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम पास हो रहा है। ऑनलाइन में हम बिल्कुल भी बस जो थोड़ा बहुत आपको लेक्चर देते हैं कभी कभार, बस वही टाइम तो नहीं, मतलब उसी में भी बोलना लगातार पड़ता है ना।
ऑनलाइन क्लास मतलब इसमें यूट्यूब में लगातार मुझे बोलना पड़ता है, तो ये क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा थका देती है, उतना ही थका देती है जितना वो 1.5 घंटे क्लास थकाती है ना। तो ये जो है ना टीचिंग मुश्किल होती है, ध्यान रखना। इसमें एक्चुअल क्या हो, दूसरी बात क्या है, सामने कोई बैठा नहीं है, कोई बच्चा नहीं सामने है, तो मोटिवेशन आप कहाँ से लाएंगे? वहाँ तो बच्चों को देख देख के मोटिवेशन आता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। यहाँ पर सामने तो कोई है नहीं, सामने तो दीवारें हैं और बोर्ड है, तो ये जो है ना मुश्किल होता है पढ़ाना। इसमें मोटिवेशन बनाना, उतने ही जोश के साथ में पढ़ाना इतना आसान काम नहीं होता है। तो इसीलिए मतलब मैंने कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा टाइम मुझे भी कम मिल पा रहा है, मैं इतना पढ़ाने में बिजी हूँ। और आपने देखा कि कितने वैराइटीज़ ऑफ टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हर टफ टॉपिक मैंने खोल रखा है यहाँ पर, सब टफ टॉपिक यहाँ चल रहे हैं। इतना ग्रेजुएशन में कोई पढ़ा नहीं पाता। आपने देखा होगा आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी जो टीचर्स होते हैं वो टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं कि एक टीचर पिछले 20 साल से वही चीज़ें पढ़ा रहा होता है, वो नई चीज़ कोई नहीं पढ़ाता है। जबकि मेरे साथ में क्या है, मैं हर टफ टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, आप समझिए, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सीख रहे हैं, आप खुश हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक तरीके से सब कुछ है, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।